हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 10th का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो कि हर एक लास्ट 10 ईयर से रिपीट होते हुए आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही 10 क्वेश्चन को, और पिछले पार्ट में भी हमने देखा था 10 क्वेश्चन को, यानी टोटल 20 क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके इस 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कि डिस्क्राइब एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, ट्रेडिशनल तरीके हैं उनके। तो उसी को यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। और ये जो क्वेश्चन है 2012, 14, 15, 16 और 17 कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है आप सब देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 5 इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म brought by the government to improve the condition of Indian agriculture। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल और कौन कौन से टेक्निकल रिफॉर्म लेकर के आए गए हैं, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ये भी जो क्वेश्चन है आपके 10, 11, 12, 14 और 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि why is conservation of minerals important। मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल, हम लोग कैसे मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। इसके अलावा हाउ हैव द इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन posed a great pressure on existing fresh water resource in India। कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, अर्बनाइजेशन के कारण से हमारे यहाँ पर वाटर जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है उस पर कैसे प्रेशर पड़ रहा है, वो हमें डिक्लाइन क्यों होते जा रहा है, इसको आंसर में आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। तो 12, 13, 14 ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट या रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि डैम का एडवांटेज क्या है, डैम का डिसएडवांटेज क्या है, इसको आपको बताना है। इसके अलावा राइट एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट कम्युनिटी लेवल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन है। ठीक है, कि कंजर्वेशन ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन की गई है उसके कुछ आपको एग्जांपल के साथ बतलाना है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन है, कौन कौन सी कम्युनिटी के द्वारा जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है, उसी को एग्जांपल में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा है व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, उनके 3 स्टेजेस आपको लिखने हैं। पहले आप पढ़े होंगे कि 3 स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है आपको रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए, तो वही आपको चीज यहां पर लिखनी है। इसके अलावा हाउ डू मिनरल्स ऑकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, कैसे होता है, वही आपको यहां पर लिखना है। 2015 और 16 में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा मेंशन एनी 3 मेजर आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से वो मेजर आयरन ओर बेल्ट हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और इसके अलावा क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, सोर्स ऑफ मटेरियल के आधार पर वो कौन कौन सी जो इंडस्ट्री है वर्क करती है। 2012 और 2013 में पूछी गई क्वेश्चन है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए और शेयर करिए।